केतन अग्रवाल मर्डर केस में आज बड़ा घटनाक्रम सामने आया। मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को लोनावला पुलिस ने वडगांव मावल कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए और बताया कि जांच अभी अधूरी है और कई अहम सबूत बरामद किए जाने अभी बाकी हैं। पुलिस की दलीलों को मानते हुए कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पांच दिन की पुलिस कस्टडी, सिया सारे राज उगलेगी। लोनावला पुलिस ने सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों आरोपियों सिया गोयल और चेतन चौधरी को वडगांव मावल कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने अदालत से दोनों आरोपियों के 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी और कहा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई क्योंकि कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच बाकी है। हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपियों के साथ दोबारा क्राइम सीन रिक्रिएशन करना है, साथ ही चेतन को फिर से लोहगढ़ फोर्ट ले जाकर घटना स्थल पर पूरी घटना दोहरानी। इसके अलावा सिया द्वारा कथित तौर पर नष्ट किया गया केतन का पासपोर्ट बरामद करना। यही नहीं, यह पता लगाना है कि पासपोर्ट कहां और कैसे नष्ट किया गया। इसी के साथ हत्या के बाद आरोपियों के बीच हुई व्हाट्सएप कॉल और चैट का डेटा रिकवर करना है। दोनों आरोपियों ने मोबाइल से कई डिजिटल सबूत डिलीट किए जिन्हें फॉरेंसिक तरीके से वापस लाना है। वहीं दोनों अलग अलग जगह रहते थे, इसलिए हत्या की योजना कहां बनाई गई इसकी जांच करनी। इसके अलावा पुलिस ने दलील दी कि क्या दोनों ने पहले से धक्का देने की प्रैक्टिस की थी, क्या दोनों ने पहले लोहगढ़ फोर्ट की रेकी की थी। इसी के साथ चेतन की हत्या वाले दिन पहनी हुई फुल पैंट अभी बरामद होना बाकी। पुलिस ने कहा कि चेतन का गेट एनालिसिस भी कराया जाना है। अब तक 13 आर्टिकल जब्त किए जा चुके हैं, लेकिन केस से जुड़े और सबूत जुटाने बाकी। पुलिस ने अदालत में यह भी कहा कि शुरुआती जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि पासपोर्ट नष्ट करना भी हत्या के पहले से तय साजिश का हिस्सा था, ताकि केतन विदेश न जा सके। इस तरह पुलिस ने इसे मिलाकर 18 ग्राउंड दिए। कोर्ट में देखा गया कि काफ़ी लंबी बहस चली, काफ़ी दोनों पक्षों से दलीलें काफ़ी रखी गई। आखिरकार सरकारी पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया, उनकी रिमांड कितने दिन के लिए, 7 दिनों के लिए उन्होंने रिमांड की मांग की थी, तो इस 7 दिनों की रिमांड के लिए उन्होंने ग्राउंड्स क्या दिए थे, कोर्ट को क्या बताए थे? उन्होंने कुल मिला के 18 ग्राउंड्स लाए थे रिमांड एक्सटेंड करने के लिए। तो वो उसमें से बहुत सारे ग्राउंड्स तो पुलिस के पास पहले से थे, मौजूद थे। उनको 7 दिन जो कस्टडी मिली थी उसमें वो इन्वेस्टिगेट कर सकते थे वो ग्राउंड्स के ऊपर। ऐसे हमने भी दलील रखी, लेकिन केस का जो ग्रेविटी है, केस का जो सीरियसनेस है, वो कंसीडर करते हुए कोर्ट ने उनको पुलिस कस्टडी दी है। पुलिस इस केस में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। उसके पास आरोपियों के खिलाफ अभी से कई सबूत हैं, लिहाजा कस्टडी के दौरान पुलिस सबूतों का पुलिंदा तैयार करना चाहती ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने अदालत में पुलिस की मांग का विरोध किया। बचाव पक्ष ने दलील दी। एफआईआर में सिर्फ इतना उल्लेख है कि घटना के समय दोनों आरोपी मौके पर मौजूद थे और दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। सिर्फ इस आधार पर गिरफ्तारी उचित नहीं मानी जा सकती। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि जो भी बरामदगी करनी थी वो शुरुआती 7 दिन की पुलिस हिरासत में की जा सकती थी, इसलिए अब पुलिस हिरासत की कोई आवश्यकता नहीं दी गई सरकारी पक्ष के द्वारा। और आपने क्या दलील रखी है? जी, आज का मुद्दा कोर्ट के सामने केवल इतना था कि कस्टडी बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए। इन्वेस्टिगेशन पर या मेरिट पर इस वक्त में कोई बहस करना भी सही नहीं होगा। 7 दिन की एडिशनल कस्टडी मांग की गई थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा। उसमें हमने दलील ये पेश की कि चेतन के लिए स्पेसिफिक जो कारण दिए गए थे वो पर्याप्त नहीं है। बाकी सारी चीजें थी कि पासपोर्ट का क्या किया गया वगैरह, वो सारी चीजें थी, लेकिन एज ऑफ नाउ चेतन के लिए 2 ही कारण दिए गए थे, एक कपड़ों की रिकवरी और दूसरा उसका गेट एनालिसिस। दोनों चीजें एमसीआर में भी की जा सकती हैं। वहीं आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट में एक और दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिला। सिया गोयल की ओर से 2 वकील अदालत में मौजूद थे और दोनों की वकालतनामे पर सिया के साइन थे। सुनवाई पूरी होने के बाद सिया ने अदालत में हाथ उठाकर कहा कि आशुतोष श्रीवास्तव उनके वकील नहीं, जबकि उनके पास मौजूद वकालतनामे पर भी सिया के साइन थे।
कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई थी। हमने कोर्ट में देखा कि दो वकील जो है सिया गोयल की तरफ से आर्ग्यू करने के लिए खड़े हुए। आखिरकार कंफ्यूजन की स्थिति है, हुई क्यों? वो अभी क्या है, ये सिचुएशन इतना अचानक से ये सब फैमिली को फेस करना पड़ा, तो फैमिली भी शुरुआत में फैमिली भी एकदम कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में थी। तो फैमिली ने तो मुझे ही पहले दिन से मेरे सर्विसेज हायर किए थे, मेरी प्रोफेशनल फीस जो थी वो भी हायर की थी, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन हुआ तो श्रीवास्तव जी को भी किसी ने अप्रोच किया था, उसके फैमिली फ्रेंड्स ने, तो वो फ्रेंड्स के कहने के मुताबिक वो अपीयर हुए थे। उधर चेतन चौधरी के पिता बाबूलाल चौधरी ने मीडिया से कहा है कि पुलिस जांच जारी और उन्हें सिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसने हत्या की, आपका क्या कहना है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपको सिया के बारे में पता था? सिया के बारे में पता था आपको? अब इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच का फोकस डिजिटल सबूत, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड, पासपोर्ट की बरामदगी, क्राइम सीन रिक्रिएशन और हत्या की कथित पूर्व नियोजित साजिश पर टिका। और पुलिस किसी भी सबूत को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि अदालत सबूतों और गवाहों के बिना पर आरोपियों को सजा देने का फैसला करेगी। अब 3 जुलाई तक की कस्टडी मिलने के बाद उम्मीद की जा रही है कि सनसनीखेज हत्याकांड में और भी कई खुलासे सामने आ सकते हैं। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 पुणे।